हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। और अच्छी बात यह है कि इन स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी हमें बहुत ही सस्ते दाम पे और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। तो द फर्स्ट स्टॉक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 741 का और इसका 52 वीक्स हाई था 1897 का। यानी ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 60% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही हैवी डिस्काउंट है। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 के आसपास है और इसके इंडस्ट्री का पी भी 34 के आसपास है। यानी इस स्टॉक का पी इसके इंडस्ट्री के पी के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक महंगा नहीं है। यहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे कंपनी का आरओसी 25 का है और आरओई 18 का है, जो कि बेहतरीन है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है, यानी कंपनी में स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, एक और बार स्प्लिट होने का चांस है। यहाँ पे कंपनी का पीजी रेशियो 0.41 का है, यानी पीजी रेशियो के अकॉर्डिंगली भी ये कंपनी हमें बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.97 का है, जो कि डिसेंट है। यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेप्ट 498 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन अगर हम डेप्ट टू इक्विटी देखें जो कि है 0.21%, इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट मिनिमम है। तो जिन कंपनीज पे डेप्ट नहीं होता है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। यहाँ पे भी कंपनी का Q4 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो हमें इस पे नजर रखना होगा कि Q4 के रिजल्ट में तीतागढ़ का क्या परफॉर्मेंस रहता है। यहाँ पे कंपनी का अगर हम एनुअल रिजल्ट देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंपनी अपने सेल्स और अपने नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ करता हुआ चल रहा है। यहाँ पे कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है 498 करोड़ का और इसके अगेंस्ट कंपनी के पास रिजर्व्स है 2327 करोड़ का। यानी बोरोइंग से ज्यादा कंपनी के ऊपर रिजर्व है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर्स 40% के आसपास है, एफआईस लगभग 12% के आसपास है और डीआईस लगभग 13% के आसपास है और पब्लिक का स्टेक 34% के आसपास है। यानी लगभग 34% पब्लिक को छोड़ के बाकी सारे प्रोमोटर्स एंड एफआईडीआईज है। इस कंपनी में एफआईडीआईज का स्टेक मिला के लगभग 25% के आसपास है। तो जिस कंपनी में एफआईडीआईज का इन्वेस्टमेंट एक अच्छे खासे लेवल पर होता है, ऐसी कंपनीज में ग्रोथ का अच्छा खासा स्कोप होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर एफआईडीआईज का इन्वेस्टमेंट घटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अभी भी 25% के आसपास एफआईज और डीआईज का स्टेक है। और रिसेंटली इस स्टॉक को इंडियन रेलवेज की तरफ से 24,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो आगे इस स्टॉक में ग्रोथ का एक अच्छा खासा स्कोप है, यानी ये स्टॉक हमें अच्छा खासा रिटर्न आगे बना के दे सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक के टेक्निकल्स की। क्या ये टेक्निकली बाइंग पोजीशन पे है? तो आ जाते हैं इस स्टॉक के चार्ट पर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो 830 का लेवल है, ये इस स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को एक लंबे समय से फॉलो करता हुआ आ रहा है। ये स्टॉक मैक्सिमम टाइम्स इस ट्रेंड लाइन से डिक्लाइन हुआ है। इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, फिर वापस से ये स्टॉक 830 के लेवल से डिक्लाइन हुआ। फिर दोबारा इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश किया, तो फिर दोबारा से ये स्टॉक इस लेवल से डिक्लाइन हुआ। यानी 830 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेने का पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट के पहले अपना ऑन एनालाइज और ऑन रिसर्च जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।